नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिए होंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको एक कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ और उसके बाद अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ ऐसे देता रहूँगा। केवल आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हमें कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कैसे थीं, जनरेशन कौन सी थी, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया, कौन कौन सी भाषा डेवलप की गई कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आइए, जैसे कि हमने अपने पीछे लिख रखा है कि जनरेशन ये कंप्यूटर की पीढ़ी होती है। दोस्तों, अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ डेवलप की जा चुकी हैं और इन 5 पीढ़ियों में अगर आपको हो सके तो ये YouTube से हमारा स्क्रीनशॉट वीडियो कुछ करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, ताकि बाद में ये आपको काम देगा। नहीं तो आप समझ लीजिए कि ये जानकारियाँ जो हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा करके की है, रोकिए थोड़ी देर इसमें। तो आइए, हम आपको इस जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में आपको सब कुछ सारी चीज़ें बताते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और कब कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई, कौन सी लैंग्वेज बनाई गई। हम आपको पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। बशर्ते आप पूरी वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करवाइएगा उनसे। आइए, सबसे पहले जनरेशन, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आई थी। आप लोग हमारे साथ सही पढ़ते रहिएगा। और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इसमें कंप्यूटर की IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका पूरा नाम है, और 703 ये हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया गया था पहली जनरेशन में। जब पहली जनरेशन का शुरुआत हुआ था तो कंप्यूटर हमारे वैक्यूम ट्यूबलाइट के माध्यम से चलते थे। जो ये हम साधारण तरीके से ट्यूबलाइट यूज़ किए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये ट्यूबलाइट हमारा कंप्यूटर चलता था। फिर आगे वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया, धीरे धीरे डेवलप किए, विकास कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, तो उन्होंने अगली जो टेक्नोलॉजी लाई, ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लाई। इसमें ये कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया और सेकेंड टेक्नोलॉजी के आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज का वो किया गया, डेवलप किया गया, जिसमें आपका IBM दोबारा वर्जन दूसरे वर्जन में आया और दोबारा वर्जन में IBM का अगला वर्जन 7030 आया। ये 7030 डेवलप किया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद तीसरी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आविष्कार की गई थी। हमारे साथ बने रहिएगा। फिर तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया। ये IC कहा जाता है इसको, शॉर्ट में IC। इसका जो निर्माता है JS किल्बी है, JS किल्बी ने इसको बनाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर ऊपर में हर जगह पूछा जाता है कि इसको IC का निर्माण करने वाले कौन थे, तो JS किल्बी। और इसी IC के साथ में अब इसी में आपकी वो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जैसे आपकी कोबोल आ गई, फोर्ट्रान आ गई और उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे ढेर सारी भाषाओं का विकसित डेवलप होता गया। दोस्तों, कंप्यूटर, अब ये कोबोल क्या है? कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑफिसर। बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की व्यावसायिक सबसे पहली भाषा तो फोर्ट्रान थी। उसके बाद इसमें कोबोल आए। कोबोल का पूरा नाम होता है, दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा अपने कॉपी में एक एक पॉइंट। आज हम आपको कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में एक एक चीजें बताएंगे। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑफ लैंग्वेज। इसको अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। ये तीसरी जनरेशन में आया, जिसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया, जिसे JS किल्बी ने बनाया था। अब आते हैं चौथी जनरेशन की तरफ। चौथी जनरेशन में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया। माइक्रो प्रोसेसर, यहीं से टेक्नोलॉजी विकसित हुई हमारी, और विकसित होने के बाद इसमें PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, इसमें PC पर्सनल कंप्यूटर और IBM, ये भी एक प्रकार की लैंग्वेज है। हमने बताया इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज होता है, बिजनेस मशीन होता है, और PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसमें ये हमारी दो भाषाओं का डेवलपमेंट किया गया।
चौथी जनरेशन में। और इसी कड़ी में अब जो लास्ट वाली जनरेशन चल रही है, 5वीं जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका पूरा नाम है। सबसे कंप्यूटर इसी जनरेशन में सर्वोपरि सिद्ध हुआ। कंप्यूटर की अगर सही से इसका सिद्धता माना जाए तो कंप्यूटर इसी जनरेशन में, 5वीं जनरेशन में ही कंप्यूटर सिद्ध हुआ। और ये कंप्यूटर को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया, जिसमें कंप्यूटर आदमी मनुष्य जो कहता है उसी तरीके का कंप्यूटर करता है। इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये रोबोट सिस्टम में, ड्रोन कैमरे में, हर चीज में ज़्यादातर उपयोग किया जाने लगा। और इसी जनरेशन में कंप्यूटर सर्वोपरि सिद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसमें सीपीयू खुद का आईसी और उसके बाद चिप यूज करने लगा। ये कंप्यूटर की सबसे लास्ट जनरेशन है जो प्रेजेंट में चल रही है, कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन। अभी तक दोस्तों 5 जनरेशन कंप्यूटर की डेवलप हो चुकी हैं और 5वां जनरेशन को हमने बताया। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लीजिए, ये दोबारा फिर काम देगी। आइए, ये तो हमारी जनरेशन थी, आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट मारिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि एक एक चीज हम आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में बताएं, जनरेशन के बारे में बताएं, आपको इतने ढंग से पढ़ाएंगे कि कंप्यूटर का पूरा आपको बायोडाटा दे देंगे। आइए अगली जनरेशन, आप लोगों ने ये जनरेशन के बारे में पढ़ा और जनरेशन के बाद अब हम आते हैं कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों आपने बहुत सारे कंप्यूटर देखा होगा, अब आप जो देखते हैं वो कंप्यूटर नहीं होता। जैसे कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। अब इन मुख्य रूपों से, जैसे सबसे पहले ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मॉनिटर या डेस्कटॉप कहते हैं। ये मॉनिटर या डेस्कटॉप कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। और उसके बाद ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद कंप्यूटर का तीसरा पार्ट्स है, ये हमारा क्या है, ये सीपीयू से जुड़ा होता है, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का अगला पार्ट, चौथा पार्ट, ये माउस है। अब माउस को हम, माउस यहाँ पे, माउस में 3 बटन होती हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा। माउस में 3 प्रकार की बटन होती है, लेफ्ट, राइट और बीच की स्क्रॉल बटन बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं। आपने बहुत तरीके के मॉनिटर्स देखे, कंप्यूटर्स नहीं देखे। अब जैसे ये तो मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। अब इन सभी पार्ट्सों को मिला के हमारा एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। ये कंप्यूटर के 4 मुख्य पार्ट्स हैं जिनसे हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। और ये चारों पार्ट्स के बिना, एक दूसरे के बिना ये सभी अधूरे हैं। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट सीपीयू होता है जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या होता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर के साथ में आपके कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के साथ में सीपीयू ना रहे तो आप समझ लीजिए ये सब बेकार है, सारी की चीजें बेकार हैं। और इसी तरीके से कंप्यूटर की कई टाइप्स आए। आपने कंप्यूटर के कई सारे टाइप्स देखे होंगे। तो जैसे मान लीजिए, हम सबसे पहले आपको कंप्यूटर टाइप्स के बारे में सबसे पहले समझाते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कौन सा कंप्यूटर कैसे काम करता था, सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले, पहला जो हमारा कंप्यूटर था, सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर था। आप इसको कॉपी में नोट्स करते रहिएगा मेरे साथ। हम आपको एक एक चीज कंप्यूटर के बारे में एक एक जानकारी देंगे, आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर था और दूसरा जो कंप्यूटर था ये डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था दूसरा। और उसके बाद तीसरा जो कंप्यूटर था टाइप्स में, ये हाइब्रिड कंप्यूटर था, हाइब्रिड कंप्यूटर था। 3 टाइप्स के हमारे कंप्यूटर थे और 3 टाइप्स में सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर का यूज सबसे पहले, अब हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर तीनों कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में यूज किए जाते थे, कौन कौन से कंप्यूटर कैसे यूज किए जाते थे, कौन कौन से विभाग में यूज किए जाते थे, पूरे विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग इनका सबका मौसम विभाग में ज़्यादातर यूज किया जाता था। जैसे इनका टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए, दाब वगैरह कोई भी ठोस चीज़ें होती थी वो इनको सबको नापने के लिए इनका यूज होता था। उसके बाद
ये डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ये बड़े आकार का कंप्यूटर होता था, और जब ये कंप्यूटर डेवलप किया गया तो ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। सबसे पहला क्या बना? ये हमारा मिनी कंप्यूटर बना, और दूसरा बना माइक्रो कंप्यूटर, और तीसरा बना मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा जो बना दोस्तों सबसे ये सुपर कंप्यूटर बना। ये 4 टाइप्स के कंप्यूटर बने। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप्स हुए। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब आज के युग में जो कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, वो माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। उसी तरीके से ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर का ज्यादातर यूज चिकित्सा के हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा इनका सबका यूज किया जाता है दोस्तों। ये जैसे ईसीजी मशीन होती है, आपने ईसीजी मशीन को देखा होगा। ईसीजी मशीन के लिए इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। और ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है। दोनों के मिलने से हाइब्रिड कंप्यूटर का बनाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जब बनता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आप जैसे हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दाब, पारा, टेम्परेचर वगैरह, मौसम विभाग की जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब कौन से कंप्यूटर करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है। और डिजिटल कंप्यूटर गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और तीसरा जो कंप्यूटर है ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण हाइब्रिड कंप्यूटर है, जिसका ज्यादातर उपयोग चिकित्सा के विभाग में किया जाता है। हमने जैसे एक उदाहरण दिया आपको ईसीजी मशीन के लिए। ईसीजी मशीन हो गए, और बाकी इसके सीटी स्कैन वाली जितनी भी मशीनें होती हैं उसमें सब में क्या किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की पूरी टाइप्स, केवल कंप्यूटर इतना ही प्रकार का होता है। 3 ही प्रकार का मुख्य रूप से ढांचे होते हैं कंप्यूटर के, बाकी ये डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है। अब आप एक चीज ये बताइएगा सबसे पहले कि कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में आप छाप दीजिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बताइएगा इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बार तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये तीनों कंप्यूटर कहाँ पाए जाते हैं, तीनों कंप्यूटर के प्रकार कहाँ कहाँ होते हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार। अच्छा, एक चीज जैसे हम पूछ लें, ये सुपर कंप्यूटर के बारे में आते हैं, जानते हैं सुपर कंप्यूटर? जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। कौन सा कंप्यूटर था दोस्तों? परम 10,000 था, जिसे क्रेवन नामक रिसर्च कंपनी ने बनाया था। क्रेवन नामक रिसर्च कंपनी ने डेवलप किया था। इसे IBM की भाषा पर बनाया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हम जैसे पहले बता चुके हैं कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था। लेकिन अगर अब पूछा जाए कि भारत कंप्यूटर था, लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं पूरे का। आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, फिर आपको दोबारा ये काम देगा, आप कभी भी इसको खोल के पढ़ सकते हैं। और चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये था हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। अब आप बताएंगे, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जनक, फादर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? आप लोगों को शायद पता होगा। पहले आप तो ये बताइएगा। दूसरी चीज कि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? क्या रहा दोस्तों? कि योगदान सबसे ज्यादा किस वैज्ञानिक का रहा? कंप्यूटर को किसने बनाया? जनक किसे कहा जाता है? और सबसे ज्यादा योगदान कंप्यूटर के क्षेत्र में किसका रहा? हमें आशा करते हैं कि आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। मैं सभी बच्चों का कमेंट जरूर से जरूर देखता रहता हूं कि बच्चे हमारे YouTube चैनल पे कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से बच्चे लाइक और शेयर करते हैं।